मैं आपके ज़्यादा प्राण नहीं पीऊँगा, क्योंकि देखो क्या है कि मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ। मैं अपनी साइज के हिसाब से सुनाऊंगा आपको। हाँ, क्यों देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ, देश का नहीं ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। उस भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो आप इसके पहले कि अपन जरा आनंद की जो है यात्रा करें। और इस समय में ये साहित्यिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक अनुष्ठान बहुत मायने रखते हैं साहब, जहाँ एक तरफ लोग इतनी गंदगी को प्राप्त हो चुके हैं कि घर की गंदगी को हाईवे पे ले जा करके दिखा रहे हैं। तो इतने गंदी स्थिति में जब देश पहुंच चुका है, कुछ लोगों को कल समझ में आएगा, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। ऐसे समय में अगर नहीं, बहुत बड़ी बात है, ऐसे समय में जहां संस्कृति और लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है, अगर आशीष राज सिंघानिया जी एक अच्छे नेतृत्व के साथ में इतना अनुष्ठान कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं इस मुख्य यजमान के लिए एक बार जोरदार तालियां आपके होनी चाहिए। भाई साहब दिल से प्रणाम करता हूं आपको, दिल से। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत शानदार आदमी हैं। मतलब ये मेरे से बहुत प्रेम के वशीभूत होकर के जब भी मिलते हो मेरे को गले लगा लेते हैं, तो मैं पूरा कवर हो जाता हूं। और मैं भी इनको कवर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं आधा भी नहीं छू पाता। विराट व्यक्तित्व एवं विराट काया के धनी है ये। मैं आपको प्रणाम करता हूं भैया, और इनको देखकर के हीन भावना से ग्रसित हो जाता हूं कि भगवान ने देखो बनाया, मतलब भगवान भी बेईमानी करता है साहब। मतलब भ्रष्टाचार यहाँ नहीं वहाँ भी चल रहा है। इनको बनाने में कितना मन से बनाया, और देखो मेरे को आप, मतलब मेरी बात है कि मेरी जो हिस्से की जितनी भी ऊर्जा थी और जितना भी हेल्थ हाइट थी वो सब अगले आदमी को दे दी। खैर ठीक है, वो ईश्वर की मंशा है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और अभी साने जी ने इतना शानदार पढ़ा, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां पुनः आप साने जी के लिए बजाएं। बहुत गजब के गीत, मतलब वाकई हृदय स्पर्शी गीत। और वो भावुक भी हो गए बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। क्यों मैं, मतलब आपने मेरी 17 घंटे की यात्रा को सफल कर दिया। यात्रा इनने क्या सफल कर दी, आपकी टिकट कंफर्म हो गई तो सफल हो गई यात्रा। अब भोगड़ RAC में भावुक होने की क्या जरूरत है। RAC में लफड़े पड़ जाते हैं, सोने को नहीं तो कंफर्म हो गई, बढ़िया। और RAC वहाँ कोने के गेट के पास की मिल जाए तो खचड़ 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 खचड़, लोग सोने नहीं देते। हम दो आए RAC में एकाग्र और में, ये पीड़ा हमारी 32 RAC थी, 20 तक ही आई वो, आपके कंफर्म हो गए। ये आप कृपा है ईश्वर। हाँ भैया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, मेरी भी सब कंफर्म चल रही है। तकलीफ और बता, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और अच्छा कम पब्लिक है, इससे मेरे को बेकार नहीं लग रहा। इसको देख करके मेरे को बिल्कुल भी चिड़ नहीं हो रही। मेरे को ये काजू पड़ा हुआ है देख के चिड़ मच रही। काजू सामने रख दिया आपने, ब्राह्मण को खड़ा कर दिया, मतलब ये अलग पीड़ा हमारी। माइक पे खड़े होकर के, हाँ भूखा ब्राह्मण नार बराबर शेर बराबर, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन मैं आपको नहीं लबूरूंगा। आंचल जी बैठी हुई हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया पिछली बार भी हमको ट्रेन तक पहुंचाया, और इतनी भयंकर स्थिति में पहुंचाया कि मतलब प्राण निकल गए थे हमारे। लेकिन ट्रेन मिलवा दी इन्होंने, मतलब ट्रेन, मतलब लगभग प्राण निकल ही गए थे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लेने भले हमको कोई को भेजो मत भेजो, पर छोड़ने मत भेजो किसी को भी। पैदल चले जाएंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। हीरामणि भाई कहाँ है? अच्छा यहाँ आ गया, वाह स्थान परिवर्तन कर लिया। हीरामणि भाई बहुत गजब का आदमी है और बहुत भावुक आदमी भी है। हाँ ले जाओ, भर के ले आना। बहुत अच्छे लोग हैं, हीरामणि भाई बहुत अच्छा आदमी है। इसने बताया ये एकाग्र भाई को, बोले कि यार थाली यहाँ 150 रुपये की है और 250 रुपये की भी है। क्या हो गया भैया, पेमेंट बाद में कर देना, कोई बात नहीं, बैठो आप तो अभी सुनो, चिंता मत करो। उसी की बात कर रही थी। हाँ ठीक, आप आनंद लो, मेरे को अच्छा लगेगा आप सुनोगे तो। आप ये वो बताया ना 150 की थाली और 250 की थाली। एकाग्र भाई ने पूछ लिया कि यार क्या अंतर है, तो भाई ने गणित में समझा दिया। बोले कि ये 100 रुपये का अंतर है भैया। अब मैं समझ गया कि ये स्क्रिप्ट राइटर मुंबई से आया तो इनको चला रहा है ये। मैंने हीरामणि को धीरे से बोला, उनका इधर आ। बोले कि क्या? मैंने कहा ये 150-250 थाली का क्या अंतर? अरे बोले बताया ना 100 रुपये का। मैंने कहा इनको चला दिया, मेरे को मत चला है। मैंने कहा हम इंदौर का हूँ। उनका यार उनको सही साठ बता, अंतर क्या दोनों में? तो ताली बजा के आनंद लेना। अगले ने धीरे से बताया मेरे को, मैंने कहा सही साठ बता। बोले रोहित भैया कहा थे भैया को मत बोलना है, किराया को। मैंने कहा नहीं तू बता तो सही, अंतर क्या है 150 की थाली और 250 की थाली में? बोले रोहित भैया देखो क्या है कि 250 रुपये की जो थाली है ना, उसको हम मांझते हैं। 150 के आदमी खुद ही कर ले साहब, तो वो कृपा। एक बार हीरा के लिए ताली बजाओ आप, बहुत अद्भुत आदमी है। अंतर है, उसको मानते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। और ये
खतरनाक साहित्यकार है। मतलब ये भैया बैठे हुए आशीष भैया, मतलब हल्का पतला नहीं, बहुत ऊंची रकम है। मतलब ये इतने बड़े वाले हैं कि ये अब नीचे बैठ के सुन रहे, हमारे पिंडली कांपती है। लोग मतलब ये इतने बड़े, कई बार जैसे हम कमरे में बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे ही सुना दिया, दीदी हमने भाई साहब जरा गजल सुनो, भाई साहब एक व्यंग्य सुनो, ये ऐसे कहते हैं, अरे तो मजा नहीं आया। इसको व्यंग्य को थोड़ा ऊंचाई दो, इसको व्यंग्य को ऊंचाई दो। मैंने कहा और कितनी ऊंचाई दूं यार, मैं खुद तो अपनी ऊंचाई बढ़ा नहीं पा रहा हूं, अब व्यंग्य की ऊंचाई कहां से बढ़ाऊं। मतलब मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत अच्छा जश्न ज़वा का इतना शानदार मंच है और आपने खर्चा करा वाकई में, बाकायदा आप खर्चा करते हो, सब टेंट वेंट होंगे, ये ऑडिटोरियम वगैरह, बढ़िया अच्छा बजट है। भले कवियों को देने के लिए बजट नहीं है, पर अपना बजट है अच्छा। नहीं मेरे को तो देना है, सीरियसली मतलब मजाक कर रहा हूं मैं तो ऐसे ही। तो ये बहुत अद्भुत आदमी है और ये आपने बहुत अच्छा कर रखा है। नहीं तो, और ये माइक भी देखो ईशान भाई, मैंने मेरी साइज का कर लिया अभी और कंफर्टेबल मोड में आ गया है। अभी उज्जैन में कवि सम्मेलन हुआ रिकी भाई, तो वहाँ उज्जैन में उसने एक ऐसा माइक लगा रखा सर कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई। अब जंग लगी हुई तो ऊपर नीचे नहीं हो, बड़ा छोटा नहीं हो, एक जगह फंसा हुआ हो। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चतुर, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, हाँ जुगाड़ करने के लिए। कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए एकाग्र भाई जैसा तो चाचा वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से बोला, बोले रोहित जी, मैंने कहा क्या है, बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। इतने एवले लोग हैं, बेकार लोग हैं, मतलब लोग इतने मजे ले लेते हैं। मैं तो अभी पिछले दिनों श्रावण महीने में हमारे इंदौर में मैं रहता हूँ, इंदौर के पास बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन में, बाबा के दर्शन करने के लिए गया। सवारी जब श्रावण महीने में सवारी निकलती है सोमवार को, तो बाबा के दर्शन करने के लिए गया। जो जो महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़ हो रही। आप लोग आनंद लेना, मस्ती लेना कि मेरे साथ लोग मेरे कैसे मजे ले लेते हैं इस 4 फीट की संरचना के। अब वहाँ भयंकर भीड़ हो रही, जय जय महाकाल के नारे लग रहे। अच्छा मैं खुद को मेरी गुड़िया को भी लेके गया था, 5 साल की गुड़िया मेरी, हाँ मेरी खुद की, तो उसको भरोसा तो रखो आप। वो अलग बात है कि 2 महीने तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ, तो मैं उस गुड़िया को लेके गया, मैंने गोद में उठा रखा सर, सत्य घटना दीदी, मैंने उसको गोद में उठा रखा। जय जय महाकाल को भयंकर अटाटूट भीड़ पड़ रही। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं। तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा सर। थोड़ी देर बाद मैं धक्का देकर के घुसो पंडित, अब मैं धक्का देकर के घुसने लगा तो आगे एक दादा बैठे खड़े हुए कुर्ते पजामे में, बुजुर्ग, वो मेरे को देख के जोर से चिल्लाए, बोले बेटा यहाँ कहाँ घुस रहा है भीड़ में, और ये बच्चे को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा ओ दादा ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देख के क्या बोला, आपकी तालियां नहीं रुकेगी। मैंने कहा ये छोरी का पापा मैं ही हूँ। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देख के क्या बोला, बोले बेटा इस बच्ची को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। आप हंस रहे हैं, मेरे प्राण निकलते हैं। अभी भाई ने बताया कि मैंने कह दिया वाह भाई वाह ने जबरन का चूरन बांट दिया मेरे नाम पे। मैंने 4 एपिसोड करे ईमानदारी से उसमें शरीर। हाँ जो 6 ने 7 बता था लोग माहौल बनाने के लिए। मैं वहाँ गया, अच्छा वहाँ भी देखना लोग क्या स्थिति होती है, फोटोग्राफर इतने बेकार होते हैं। ये भैया मेरा फोटो वीडियो बराबर बना रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, बीच में काट देगा, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मेरा जब ब्याह हुआ तो वो मेरे और आपकी भाभी का तो फोटो ले लिया हम 2 जने का 10-15। उसके बाद उसको प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठा दिया और मेरे को बोला कि भैया साइड में हो जाओ, आपका खाली एक फोटो। मैंने कहा ठीक, यूं करके ले लिया उसने फोटो, अब मेरे को बिठा दिया। अब वाइफ को खड़ा कर दिया और 10-15 फोटो ले लिए, इधर से उधर से 10-15 एंगल। मैंने कहा तू कर क्या रहा, बोले 1 मिनट भाई साहब मैं भाभी जी को सेट कर रहा हूँ। अच्छा बढ़िया, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। और ये तो कोई बात नहीं, मेरे पुराने जन्म के पाप हैं, ऐसे निकल के ही जाते हैं सामने, हो जाता है कभी कभी। तो वो मैं बता रहा था, वाह भाई वाह, तो मैं वो खड़ा हुआ, वो क्या होता है शूट हो जाता है एपिसोड, उसके बाद में वो प्रोमोस के लिए फ़ोटो लेते हैं हर कवि का 10-15 जो भी फ़ोटो उनको ठीक लगे। तो ये शशि जी खड़ी हुई, इनके फ़ोटो लिए 10-15 एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर एकाग्र भाई खड़ा हुआ तो इसके फ़ोटो ले लिए 10-15 एंगल से अलग अलग तरीके से। मैंने कहा ठीक है यार। जब मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फ़ोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार, तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, अरे बोले ले ले यार रोहित जी के भी फोटो ले ले 3-4। अरे बोले छोड़ यार, बोले नहीं ले ले इनके भी फोटो ले ले रोहित झन्नाट के। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार, अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काय को करो। ये तो है ही ऐसा। बोले मतलब ये स्थिति, मतलब लोग ये शरीर को लेकर के लोग इस प्रकार से लोग मजे ले लेते हैं। अच्छा हालांकि रिकी भाई देखो, ब्रह्मांड बनाया उस संसार ने, उस ईश्वर ने, तो उसको अच्छा लगा कि मैंने
संसार बनाया, ब्रह्मांड बनाया। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। भगवान ने जब मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोले कि क्या मजा आ गया, आपने इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया। तो भगवान क्या बोले, अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। तालियां कमजोर हैं आप लोगों की, बहुत देर से सुनने में नहीं आई। सही बात।